चलिए आइए हम देखते हैं यूरोपियों का आगमन। ठीक है, क्या देखते हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन की भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ और सबसे पहले कौन यूरोपियंस आया था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भारत में समुद्री मार्ग की जो खोज किया था वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, पुर्तगाल से वास्को डी गामा चला था तथा भारत की खोज की थी। हमने ऐसा सुना है कि वास्को डी गामा ने क्या किया था, भारत की खोज किया था। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं बल्कि समुद्र मार्ग से उसने क्या किया था, रास्ता का खोज किया था। ठीक है, कि भारत में हम समुद्र मार्ग से कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये समझिए भारत की खोज कौन किया था, वास्को डी गामा। ठीक है, अच्छा वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का। कहाँ का, पुर्तगाल। ठीक है, ये जो पुर्तगाल का पहले शासक था, पुर्तगाल का शासक था, उसने क्या कहा, उसने कहा कि हमें भारत की एक ऐसे रास्ता की खोज करनी चाहिए जिससे हम समुद्री मार्ग से जा सकें, क्योंकि जो थल मार्ग था वो क्या हुआ था, वहाँ पे वो रास्ता बंद हो गया था, कब्जा हो गया था, वो अलग बात है। ठीक है, जब वहाँ पे कब्जा हो गया तो पुर्तगाल ने क्या सोचा, पुर्तगाल ने सोचा कि हमें ऐसे रास्ते की खोज करनी चाहिए जिससे हम समुद्री मार्ग से डायरेक्ट भारत पहुँच सके तथा मसालों का व्यापार कर सके। ठीक है, तो पुर्तगाल ने क्या किया, हम सब जानते हैं कि वास्को डी गामा, कौन, वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा ये क्या किया, इसने यात्रा शुरू की तथा भारत की खोज कर दी। लेकिन इसके पहले, किसके पहले, वास्को डी गामा के पहले, वास्को डी गामा के पहले एक पुर्तगाल का निवासी था, पुर्तगाल का निवासी था। उसने कहा कि भारत की खोज मैं करूँगा, यानी मैं एक रास्ता खोज लूँगा पुर्तगाल से सीधा भारत जाने के लिए। तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था बार्थोलोम्यो डियास। उसका नाम क्या था, बार्थोलोम्यो डियास। बार्थोलोम्यो डियास ने कहा कि मैं क्या करूँगा, एक रास्ते की खोज करूँगा। ठीक है, तो आप जानते हैं पुर्तगाल से क्या किया, पुर्तगाल से बार्थोलोम्यो डियास चला, पुर्तगाल से बार्थोलोम्यो डियास चला। ठीक है, ठीक, ये क्या किया, पुर्तगाल से बार्थोलोम्यो डियास चला और आया कहाँ, देखिए जो दक्षिण अफ्रीका के यहाँ तक आया, दक्षिण अफ्रीका के यहाँ तक आया। अब इसको कहाँ जाना था, यहाँ से सीधे भारत जाता, मैप देखेंगे तो उसमें दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, बार्थोलोम्यो डियास यहाँ तक आया। अब यहाँ से इसको यहाँ जाना था, तो ये यहाँ तक नहीं जा पाया। ठीक है, यहाँ तक नहीं जा पाया, यानी बार्थोलोम्यो डियास यहीं पे क्या हो गया, यहीं से क्या चल गया, वापस चल गया। कौन, बार्थोलोम्यो डियास यहीं से क्या हो गया, वापस चल गया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये यहाँ से वापस चला गया। ठीक, अब आगे अब इस स्थान का नाम क्या रख दिया गया। ठीक है, क्यों, इस स्थान का नाम क्या हो गया, केप ऑफ गुड होप। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बार्थोलोम्यो डियास आया, यहाँ से वापस चला गया, तो इस स्थान का नाम हो गया केप ऑफ गुड होप। क्यों, क्योंकि एक अच्छी आशा, जो अच्छी आशा थी उसका क्या हो गया, अंत हो गया। अच्छी आशा क्या थी कि हम भारत की खोज कर लेंगे और उसका अंत हो गया, तो इस स्थान का नाम हो गया केप ऑफ गुड होप। कभी कभी पूछता है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यो डियास था कहाँ का, पुर्तगाल का था कहाँ का, पुर्तगाल था। वास्को डी गामा से पहले ये क्या किया था, भारत को खोज करने का वो किया था। ठीक है, अब कब, अगर पूछने कब किया था, तो सन 1487 या कभी कभी 86, समझ बात। ठीक है, इसका समझ लेना, यानी पुर्तगाल ने सबसे पहले किसको भेजा था, बार्थोलोम्यो डियास वहाँ से चलना प्रारंभ किया था तथा दक्षिण अफ्रीका के यहीं तक क्या हुआ था, पहुँचा था। इसका नाम क्या है, केप ऑफ गुड, कब, 1487 में। ठीक, और कौन किया था, बार्थोलोम्यो डियास। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये वापस चले गए तब वास्को डी गामा ने कहा कि हम भारत की खोज कर देंगे। आइए देखते थे वास्को डी गामा। ठीक, मिटा देते इसको। अब क्या हो गया, वास्को डी गामा के बारे में थोड़ा सा जानिए। वास्को डी गामा क्या थे, पुर्तगाली थे, पता ही आपको, पुर्तगाली थे। ठीक है, इनके जो पिता थे वो एक नाविक थे। ठीक है, पुर्तगाल में जो जहाज़ों का कार्यभार होता था कौन संभालता था, इनके पिताजी की मृत्यु के बाद, इनके पिता के मृत्यु के बाद वास्को डी गामा ने सारा कार्यभार संभाला। वास्को डी गामा ने सारा कार्यभार संभाला, यानी वास्को डी गामा क्या थे, एक अच्छे नाविक थे तथा ये भी है कि वास्को डी गामा जो पुर्तगाल की जो नौसेना थी, ठीक है, जो पुर्तगाल की नौसेना थी उसके कमांडर भी थे। कौन, वास्को डी गामा। इसीलिए वास्को डी गामा को भेजा गया कि आप नाविक हैं, कमांडर हैं, अच्छे से यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात।
अब वास्को डी गामा ने क्या किया, वास्को डी गामा ने पुर्तगाल से चलना स्टार्ट किया और ये पहले कहाँ आए, पहले वहीं आए, कहाँ, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, कहाँ आए, केप ऑफ गुड होप। पहले यहाँ तक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ तक तो हमको रास्ता पता है, यहाँ तक तो हमें रास्ता पता है, फिर यहाँ से हमको यहाँ पे भारत है, फिर हमको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना है, तो फिर हम आगे देखेंगे। तो वास्को डी गामा क्या किया, वास्को डी गामा पुर्तगाल से चला, ठीक है, वास्को डी गामा पुर्तगाल से चला। तो बच्चों वास्को डी गामा पुर्तगाल से कब चलना प्रारंभ किए थे, कब, तो 8 जुलाई, कब, 8 जुलाई 1400 दिख रहा है, ठीक है, 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा क्या पुर्तगाल से वो क्या किए थे, चलना स्टार्ट किए थे, पुर्तगाल से चलना स्टार्ट किए थे और यहीं पे आके क्या हो गए, ये भी रुक गए। फिर अब इन्होंने देखा कि अब यहाँ से भारत कैसे चला जाए, अब यहाँ से भारत कैसे चला जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जब ये वास्को डी गामा आए तो भारत का ही एक निवासी था, एक व्यापारी था जो गुजरात का था, ठीक है, वो क्या करता था, दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने आता था। तो उसका जो मिलन है वो वास्को डी गामा से मिला, वास्को डी गामा से मिला, ठीक है। अब वास्को डी गामा से मिला तो वास्को डी गामा ने कहा हमें भारत की खोज करने में, भारत जाना है, कैसे चले। तो ये जो नाविक था, कौन, यहाँ जो नाविक था, एक नाविक था, वो क्या था, वास्को डी गामा से मिला, वास्को डी गामा से यहाँ क्या हो गया, नाविक मिला और इसी नाविक ने वास्को डी गामा से कहा कि ऐसे ऐसे जाओ, पहुँच जाओगे, ठीक है। इस नाविक का क्या नाम था, ये नाविक कहाँ का था, भारत का ही था, गुजरात का, आया था व्यापार व्यापार करने तथा वास्को डी गामा से मिला। कौन सा नाविक वास्को डी गामा से मिला था, इसका नाम क्या था, अब्दुल मनीद, ठीक है, क्या नाम था, अब्दुल मनीद। कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि भारत कि वास्को डी गामा से कौन सा नाविक मिला था जो कि भारत का था, अब्दुल मनीद ने ही क्या किया था, वास्को डी गामा को भारत जाने का रास्ता बताया था कि ऐसे ऐसे पहुंच जाओ तो पहुंच जाओगे। तो कभी क्वेश्चन ये पूछे कि वास्को डी गामा किस भारतीय की सहायता से भारत की खोज किया था, तो कौन था, नाविक को था जिसका नाम था अब्दुल मनीद, जिसका नाम था अब्दुल मनीद, ठीक है। अब क्या हो गया, ये अब्दुल मनीद की सहायता से भारत पहुंच गया, ठीक है। अब्दुल मनीद की सहायता से वास्को डी गामा क्या हुआ, भारत पहुंचा, ठीक है, भारत पहुंचा। और भारत के कहाँ पर पहुंचा, ये जो स्थान है केरल है, क्या है, केरल, ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था, ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था, केरल में, कहाँ, केरल, ठीक है। केरल में कालीकट बंदरगाह, कौन सा, कालीकट बंदरगाह, ठीक है, कालीकट एक बंदरगाह है, वहीं केरल के कालीकट बंदरगाह में वास्को डी गामा क्या हुआ, पहुंचा, वास्को डी गामा क्या हुआ, वहाँ पे पहुंचा, ठीक। जब वहाँ पे पहुंचा वास्को डी गामा, जब वहाँ पे वो अपनी जहाज से उतरा, तब क्या हुआ, वहाँ के जो तत्कालीन शासक थे कहाँ के, कहीं केरल के, ठीक है। जब ये केरल वास्को डी गामा पूछ ले कि वास्को डी गामा कौन से बंदरगाह पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह, केरल के कालीकट बंदरगाह पे वो क्या हुआ, पहुंचा, ठीक है। तो वास्को डी गामा है, इनका स्वागत कौन करता है, इनका स्वागत कौन किया, ठीक है, जमोरीन द्वारा, किसके द्वारा, जमोरीन द्वारा वास्को डी गामा क्या किया गया, स्वागत किया गया, वास्को डी गामा का स्वागत किया गया, ठीक है, वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। अब एक बात होती है कि वास्को डी गामा ने यात्रा कब शुरुआत की थी, पुर्तगाल से वो चला कब था, तो हमें पता है 8 जुलाई 1497, 8 जुलाई 1497, ठीक है। और तब वो भारत को पहुंचा, वो भारत को पहुंचा 20 मई 1498, 20 मई 1498 को क्या हो गया, वो भारत पहुंच गया, कौन, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत पहुंच गया। अच्छा, किसकी सहायता से पहुंचा था, किसकी सहायता से, अब्दुल मनीद, किसकी सहायता से, अब्दुल मनीद। उसका स्वागत कौन किया था, जमोरीन ने। पुर्तगाल से वो कब चला था, 8 जुलाई 1497, भारत को पहुंचा 20 मई 1498। भारत को सबसे पहले कहाँ पहुंचा, केरल के कालीकट बंदरगाह, केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा, ठीक है। अब एक बात और, अच्छा, ये जब वहाँ पुर्तगाल से चलना प्रारंभ किया तो लगभग कितने लोग आए थे, 170 लोग, ठीक है, 100 अकेले तो आएगा नहीं, 170 लोग क्या किए थे, आए थे, दिख रहा है, मतलब 170, ठीक है। जब ये वास्को डी गामा आया था तो कितने लोग आए थे,
70 लोग इसके साथ में आए थे, 170 लोग इसके साथ में आए थे, ठीक है। अकेला तो आएगा नहीं। अब पहला नंबर ये कौन सी जहाज, ठीक है, पूछ ले कि कौन सी जहाज लेके आया था, कौन सी जहाज तथा इसका नाविक कौन था, कौन सी जहाज तथा इसका नाविक कौन था। 170 लोग तो साथ में आए थे, अब कौन सी जहाज से आया था, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये जो जहाज लेके आया था, किस जहाज से आया था, किस जहाज से आया था, उस जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। क्या नाम था, साओ गैब्रियल। कौन सी जहाज, साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल जहाज से क्या किया था, आया था। और कौन उसका नाविक था, ये दुष्यंत, ये तो जहाज चला नहीं रहता, ऐसा नहीं कि ये नाविक था तो ये जहाज चला रहा था, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कौन सी जहाज से आया था, साओ गैब्रियल से आया था। कितने लोग आए थे, 170 लोग आए थे। और जो इसका नाविक था वो कौन था, इसका जो नाविक था, ठीक है, नाविक मतलब जो जहाज कौन चला रहा था, वो था पेरो द अलेंकर, पेरो द अलेंकर, ठीक है। इसका नाविक वास्को डी गामा कौन से जहाज से आया था, साओ गैब्रियल से आया था, तथा इसका नाविक कौन था, पेरो द अलेंकर, पेरो द अलेंकर। समझ गया, पेरो द अलेंकर। अब ये पेरो द अलेंकर कौन था, ये क्यों साथ में आया था, ठीक है, साथ में कौन आया था, वास्को डी गामा कौन है, बहुत सारे लोग आए थे, उसमें से ये भी था। ये क्यों आया था, क्योंकि जब आपको पता है बार्थो, ठीक है, नाम सुना होगा, बार्थोलोम्यो डियास, ठीक है, जब ये पुर्तगाल से चले थे भारत की खोज करने, तो इनके साथ साथ कौन आया था, इनके साथ साथ एक व्यक्ति आया था, पेरो दो अलेंकर, ठीक है, पेरो दो अलेंकर, ये आया था, इनके साथ आया था। तो ये क्या होता था, ये वहाँ तक का रास्ता जानता था, वहाँ तक केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता जानता था, तथा इसलिए वास्को डी गामा ने इसको क्या किया था, साथ लेके आया, ठीक है। वास्को डी गामा के साथ कौन आया था, पेरो द अलेंकर। क्यों आया था, क्योंकि ये बार्थोलोम्यू डियास के साथ क्या किया था, केप ऑफ गुड होप तक आया था। कौन सी जहाज से वास्को डी गामा आया था, साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल, ठीक है। और हमें क्या जानना है कि वास्को डी गामा, ठीक है, आपको ये भी पता है वास्को डी गामा भारत 3 बार आया, भारत क्या किया था, 3 बार आया भी था, ठीक है, भारत 3 बार आया था। तो अच्छा, इसकी मृत्यु कब हुई थी, इसकी मृत्यु सन 1524 में हुई थी। कब, 1524 में, दिसंबर में हुआ था, ठीक है, दिसंबर डेट नहीं याद आ रहा है, ठीक है, दिसंबर 1524 में हुआ था शायद, ठीक है, शायद 8 दिसंबर कुछ था, बट ये कंफर्म है कि 15 दिसंबर में मरा था 1524 में। और वास्को डी गामा कितनी बार आया था, 3 बार आया था। कहाँ आया था, केरल के कालीकट में आया था। अब आगे समझिए, ठीक है, अब आगे समझिए। अब वास्को डी गामा क्या हो गया, भारत आया, ठीक है, वास्को डी गामा क्या हुआ, भारत आया, तथा इसने क्या किया, फिर इसने भारत घुमा टहरा, व्यापार व्यापार की बात किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये वापस गया, ठीक, कब वापस गया, सितंबर 1499, ठीक है, 1499 को क्या किया, ये पुनः वापस चला गया, कहाँ पे, पुर्तगाल। क्या किया, वास्को डी गामा वापस कहाँ चला गया, पुर्तगाल। कब गया था, 1499, 1498 भारत में आया था, 20 में 1498 आया था, तथा 1499 क्या हो गया, वापस चला गया। अच्छा, जब ये वापस जाने लगा तो इसको क्या, इसको बहुत सारा मसाला वसाला भारत वालों ने दिया, मसाला के लिए तो आया था, इसको बहुत सारा क्या हुआ, मसाला मिला, तो ये अपने साथ खाली हाथ नहीं गया था, भारत से मसाला वसाला क्या हो के लेके गया था, ठीक, लेके गया था। तथा जब ये अपने पुर्तगाल पहुंचा, जब अपने पुर्तगाल पहुंचा, तथा इसने क्या किया, वहाँ मसाला बेचा, ठीक है, मसाला बेचा, तो इसको क्या हुआ, पूरा खर्चा काटने के बाद, जो भी अपने जहाज से आया तो पूरा खर्चा उसका काटने के बाद इसको क्या हुआ, 60 गुना फायदा हुआ। क्या हुआ, 60 गुना फायदा हुआ। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि यदि भारत के एक छोटे से राज्य में एक मसाला का व्यापार करने से हमें 60 गुना फायदा हुआ, 60 गुना फायदा हुआ, तो सोचो अगर हम रह के व्यापार पे तो हमें क्या हो गया, कितना फायदा होगा। और वास्को डी गामा ने क्या किया, जो पुर्तगाल का शहर था उसको पूरी सारी कहानी बताई, तथा उसने क्या किया, मसाला बेचा तो 60 गुना फायदा हुआ। तब पुर्तगालियों ने क्या सोचा कि हम वहाँ एक कंपनी स्थापित कर दें, वहाँ एक क्या कर दें, कंपनी स्थापित कर दें। तो जो पुर्तगाल था, ठीक है, पुर्तगाल ने क्या किया, एक कंपनी की स्थापना की। क्या की कंपनी की,
स्थापना की, कंपनी की स्थापना कब की? 1498 में। 1498 में उन्होंने क्या किया? ठीक है, 1498 में उन्होंने क्या किया? एक कंपनी का स्थापना। कौन? पुर्तगालियों ने 1498 में एक कंपनी का क्या किया? स्थापना कर दिया। इसका नाम क्या था? एस्टीडो द इंडिया। ठीक है, एस्टीडो द इंडिया। ठीक है, एस्टीडो द इंडिया। इन्होंने क्या किया? एक कंपनी स्थापित, भारत में नहीं लगाया, ठीक है, अपने पुर्तगाल में इन्होंने क्या किया? कंपनी बना ली, कंपनी की स्थापना कर दी। किसकी? कब? 1498 में। कंपनी का क्या नाम था? एस्टीडो द इंडिया। ठीक है, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? उसने क्या किया? एक स्थापना कर ली। ठीक है, अब क्या हो गया? जब 1599 में वापस लौट गया, पूरा वास्को डी गामा वहां सब बताया, फिर वास्को डी गामा फिर दोबारा भारत आता है। ठीक है, फिर वास्को डी गामा क्या करता है? फिर दोबारा भारत आता है। कब आता है दोबारा भारत आता है? सन 1502 ईस्वी में। ठीक है, 1502 में क्या आता है? वो पुनः भारत आता है। पुनः भारत आता है और फिर क्या करता है? 1503 में, 1503 में उसने क्या किया? भारत में, ठीक है, भारत में अपनी क्या कर दी? कंपनी की स्थापना। कंपनी की स्थापना 1503 में उसने क्या किया? वो 1502 में पुनः वापस आया तथा एक साल के बाद 1503 में भारत में अपनी कंपनी का क्या कर दिया? स्थापना कर दिया। ठीक है, फिर अब उसके बाद क्या हुआ? कंपनी उसकी चलने लगी, वो लोग वहां रहने लगे, फिर वास्को डी गामा वापस चला गया था। फिर आया था कब? 3 बार आया था। एक बार 1498 में आया, एक बार 1502 में आया, फिर वापस चला गया, कंपनी बना के वापस चला गया। फिर कब आया था? फिर वही 1524 में आया और फिर क्या हो गई? उसकी वहीं पे क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, 1524 है, 1524 के बाद उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक, अच्छा, इसने अपनी कंपनी क्या की? कंपनी स्थापित की कहाँ? कोचीन में। कहाँ? कोचीन में। कोचीन में। कहाँ कंपनी बनाई? कोचीन में बनाई। चलिए, अच्छा, अब इसके बाद आगे देखते हैं, हम कल देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या हमने पढ़ा, थोड़ा सा।